everyone. In this video, I will discuss about experiments of Mendel. तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इनहेरिटेंस के बारे में हम जान पाए तो किसकी वजह से जान पाए हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल की वजह से। उन्होंने क्या किया, इनहेरिटेंस को समझने के लिए लॉज बनाए, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कब किए थे? 1856 के से लेकर 1863 तक, मतलब कि 7 ईयर उन्होंने वर्क किया किस पर? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पर। और उन्होंने किस पे किया? गार्डन पीस पे किया। इसके भी कुछ रीजंस हैं, देखिए क्या होता है। द पी प्लांट्स कैन बी ईजिली ग्रोन एंड मेंटेन्ड। उन्होंने मतलब क्या है, ये जो पी प्लांट्स होते हैं वो ईजिली ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। और फिर ये नेचुरली क्या होते हैं? सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं। सेल्फ पॉलिनेटिंग मतलब क्या होता है? इसमें स्वपरागण होता है, हिंदी में इससे बोलते हैं, ठीक है। और बट कैन ऑल्सो भी क्रॉस पॉलिनेटेड, और इसमें क्या होती है? क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। और इट इज़ एन एनुअल प्लांट देयरफॉर मैनी जनरेशन कैन बी स्टडी विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और हम एक छोटे से टाइम में हम इसमें बहुत सारी जनरेशन को देख सकते हैं। अगर हम एक ह्यूमन की बात करें, अगर हम ह्यूमन पे स्टडी कर रहे हैं तो ह्यूमन का तो लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है, तो फिर दूसरा ह्यूमन अगर स्टडी करेगा तो वो उसकी स्टडी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है? बहुत लाइफ स्पैन छोटा होता है, इसलिए इस पर उन्होंने स्टडी की। इट इज़ एन फिर क्या है? इट हैज़ सेवरल कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर, और इसके पास क्या है? बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर हैं। और जैसे कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं, जैसे शीट शेप। शीट शेप क्या हो सकती है? राउंड हो सकती है और रिंकल्ड हो सकती है। आपने मटर के दाने देखे ही होंगे। तो जो राउंड होता है वो क्या होता है? डोमिनेंट होता है, ठीक है। और जो रिंकल्ड होता है वो क्या होता है? रिसेसिव। अब डोमिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रभावी लक्षण। रिसेसिव को वो क्या बोलते हैं? अप्रभावी लक्षण, ठीक है। सीड कलर, सीड कलर मतलब क्या है? बीज का रंग। तो येलो, डोमिनेंट क्या होता है? येलो। आप सोचते होंगे डोमिनेंट तो ग्रीन होगा क्योंकि हम ग्रीन मटर खाते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग ग्रीन को ज़्यादा पसंद करते हैं कि ग्रीन मटर होती है। तो उसी को हमने रिसेसिव करके उसकी हाइब्रिडाइजेशन की है, और जिससे क्या हो गया है? जो हम बीज खाते हैं मटर का वो क्या होता है? रिसेसिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीड कलर क्या है? येलो डोमिनेंट है और रिसेसिव ग्रीन है। फ्लावर कलर क्या है? पर्पल है, एंड रिसेसिव क्या है इसका? वाइट। पॉट शेप, अब पॉट क्या होता है? आपने मटर छिली होगी, जो मटर का छिलका होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉट बोलते हैं। इसका शेप क्या होता है? डोमिनेंट में इन्फ्लेटेड होता है और रिसेसिव में कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। और पॉट कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। रिसेसिव में क्या होगा? येलो। फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्पिडल, और जो स्टेम हाइट क्या होगी? वो टॉल होगी या फिर ड्वार्फ होगी, ओके। और इन्होंने क्या किया? मेंडल ने इन्होंने कंडक्ट करवाया, इन्होंने क्या किया? 2 एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, किसको समझने के लिए? लॉ को समझने के लिए। किसकी? इनहेरिटेंस की लॉ को समझने के लिए। एक इन्होंने दिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट और एक दिया डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट। तो आइए मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको समझाती हूँ। सबसे पहले मोनो मतलब क्या होता है? एक। हाइब्रिड आपको पता ही है कि हाइब्रिड हमें करवाना है यहाँ पे, ठीक है, कि 2 कैरेक्टर होंगे, उनको हमें क्या करवाना है? पॉलिनेशन करवानी है, मतलब उनको क्रॉस करवाना है, उसको क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? तो यहाँ पे हमें क्या करना है? एक कैरेक्टर को लेना है। तो एक कैरेक्टर हमने क्या किया? यहाँ पे हमने हाइट को ले लिया है। किसको लिया है? हाइट को लिया है, ठीक है। तो अगर हम लॉन्ग प्लांट होगा तो उसको हम क्या करते हैं? कैपिटल टी से उसको शो करते हैं, ठीक है। एंड अगर हम ड्वार्फ प्लांट होगा तो उसको क्या करेंगे? इसको स्मॉल टी से शो करेंगे। हम मोनो हाइब्रिड को एक संकरण बोलते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं? संकरण। और यहाँ पे क्या है? हमने पेरेंट्स ले लिए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? जब भी कोई भी क्रॉस होता है, अगर हमारे पास ये 2 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसमें से एक पेयर क्रोमोसोम्स आता है, जो कि हम लॉ में समझेंगे, ओके। ऐसे ही क्या हुआ? यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट है, इसमें से भी एक टी आ गया स्मॉल। इन दोनों का जब क्रॉस करवाएंगे तो एक कैपिटल टी आएगा और क्या आएगा? एक स्मॉल टी आएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? एक वो स्मॉल टी, एक कैपिटल टी बन गया और एक स्मॉल टी बन गया, ठीक है। फिर हम क्या करवाएंगे? इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन, ओके। फिर उसके बाद हम इसकी सेल्फ क्रॉसिंग करवाएंगे, मतलब सेल्फ मतलब इसी को ही इससे करवाएंगे, जैसे कि ये, समझ गया। फिर एक हम वो बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? F2 जनरेशन बनाएंगे। इसको हम पीनट स्क्वायर भी बोलते हैं या फिर चैटर बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? हाँ, ये टी है और ये टी है, और दोनों को हमने लिख लिया है यहाँ पे। जब हम दोनों का क्रॉस करवाएंगे, ये वाला टी है, इसकी मल्टीप्लाई से होगी, बिल्कुल सेम मैथ जैसा है, इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो दोनों टी क्या हो गए? कैपिटल हो गया। इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी मल्टीप्लाई से तो कैपिटल एंड स्मॉल टी। और हाँ,
ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे स्मॉल टी पहले आ रहा है तो इसकी हम पहले लिख देंगे, पर हमें लिखना पहले कैपिटल वाला ही है, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी हो गया। और अब अगर हम देखें तो हमारे ये टी टी है, ये क्या हो गया, ये तो लॉन्ग वाला हो गया, बिल्कुल प्योर लॉन्ग है, कोई इसमें इम्प्योर नहीं है। एंड इसमें क्या है, टी टी क्या है, ये क्या है, मतलब शुद्ध नहीं है, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्योर को शुद्ध बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या है, जैसे कि प्योर लॉन्ग क्या बने थे, 1 बना था, अनप्योर क्या है, गलत हो गया, यहाँ पे इम्प्योर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इम्प्योर कितने हैं, 2 बने हैं। एंड प्योर डॉफ कितने होंगे यहाँ पे, 1। एंड अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो फिनोटिपिक क्या होता है, हम किसी को बाहर से देख रहे हैं, हमें कैसा दिखाई दे रहा है। तो अगर हम चैटर बॉक्स में देखें तो ये देखिए, चैटर बॉक्स में अगर हमने देखा तो क्या हुआ, जैसे हमें ये भी लंबा दिखाई दे रहा है, ये भी लंबा दिखाई दे रहा है, ये भी, तो हमें 3 लंबे दिखाई दे रहे हैं, छोटा कितना दिखाई दे रहा है, 1। तो उसको क्या बोलेंगे, फिनोटिपिक रेशियो बोलेंगे। तो क्या है, 3:1। जीनोटिपिक रेशियो, जिसको हम अंदर से देख रहे हैं, जीन के तौर पर देख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, जीनोटिपिक रेशियो, जो कि 1:2:1 रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डायहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे। थैंक यू।